देखिए ये असेंबली इलेक्शन है और जो 10 साल के बाद हमारे लोगों को एक मौका मिला है कि वो अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके वो राइट टू वोट का इस्तेमाल करने का। और जैसे ही कल कैंपेन ख़त्म हो जाती है तो कल कैंपेन ख़त्म होने के बाद मैं एक जगह ताज़ियत पे गई थी और वहाँ से वापस आ रही थी। तो वापस आते आते कुछ नौजवानों ने मेरा रास्ता बीच रोड में उन्होंने गाड़ी लगाई और मैं अपने पीएसओ के साथ थी और उन्होंने वहाँ पे हमें रोक लिया ये कह के कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कॉल किया और वहाँ कम से कम 30 से 40 लड़के ऐसे आए जो कम्प्लीटली मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। और मैंने कोशिश की उनको, क्योंकि कुछ उसमें बाहर के लोग भी थे, जम्मू के लड़के भी थे, और मैंने कोशिश की कि चलो कुछ लोग अपने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने बच्चे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो जिम्मेदारी हमने सोसाइटी को सही बनाने के लिए उठाई है और हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे है उसको सही करने की कोशिश करनी है। और मैंने कोशिश की उनको रोकने की। मैंने कहा कि आप रास्ता दीजिए, आप क्यों रास्ता रोक रहे हो, आप छोटे हो। इस वक्त किसी के बहकावे में आके आप ये आपको समझ नहीं है कि आप किसके साथ जो है मिसबिहेव कर रहे हो, या कल मेरी जगह कोई और बच्ची भी हो सकती है या कोई और लेडी भी हो सकती है। तो इस तरीके का माहौल, मुझे उतना दुख ये नहीं हुआ कि मेरा रास्ता रोका गया, लेकिन मुझे दुख ये कि कहीं ना कहीं हमारी ये जो सोसाइटी है, जो यंग जनरेशन है, ये हम इसको किस दलदल में धकेल रहे हैं। और कम्प्लीटली वो जो बच्चे थे, वो बच्चे कम्प्लीटली ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को जंग के लिए निकले हुए हैं। तो ठीक है, इलेक्शन है, हम हर पार्टी को कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़िए, आप को हक है वोट देने का, और वोटर को भी कह रहे हैं कि आपको हक है वोट देने का, आपको जहां मर्जी है वहां वोट दे सकते हैं। लेकिन जो लोग दबाव डाल के, जो लोग ऐसे पंचायतों के अंदर कुछ नौजवानों को एक पॉलिटिकल करप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको एक गुंडा टाइप बना रहे हैं कि हम ऐसे गुंडे तैयार करेंगे पंचायतों के अंदर जो गरीब लोगों को डंडे के दबाव पे जो है वोट हासिल करेंगे। तो हम तो रोकेंगे क्योंकि हमारा तो मिशन है, हमारी तो कोशिश है कि जो यहाँ नुमाइंदा बने वो ऐसा नुमाइंदा बने जो एक सही माहौल इलाके को दे सके, जो इस इलाके को इस गुंडागर्दी, इस दलदल से बाहर निकाल सके। तो मैंने तो माफ़ किया क्योंकि मैंने तो कोई एफआईआर उनके खिलाफ नहीं काटी। हालांकि मैं एक प्रोटोकॉल रखती हूँ और मेरा रास्ता रोकना, उसका एक्ट सबको पता होगा कि कितना गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तो उनको माफ़ कर दिया। लेकिन उनको ये समाज, ये सोसाइटी कभी माफ़ नहीं करूँ। आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया, जब उन्होंने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर हमने उनको कॉल किया। हमने कहा कि इन्होंने हमें रोका है, कम से कम हमें यहाँ से निकालो। फिर जब वो वहाँ से आए तो वो उनके साथ भी बदतमीज़ी करने लगे। तो नेचुरली अगर किसी औरत को किसी जगह रोका गया है और बगैर किसी, मैं एक चेयरमैन हूँ, मेरा तो कहीं भी जाना, मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ, या तो मैं किसी पार्टी की कैंडिडेट हूँ, मैं कहीं किसी जलसे में हूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं। लेकिन अगर मैं रास्ते में हूँ, मैं सिर्फ अपने एक पीएसओ के साथ जा रही हूँ, ना मेरे साथ कोई लश्कर है, ना मेरे साथ कोई गाड़ियाँ हैं, ना इतनी बड़ी कोई रैली है, तो ये उसके लिए तो नेचुरली जब वो उसको मारने के लिए लगे तो उसने तो नेचुरली बोलना था। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने उस माहौल को फिर उधर ठंडा कर दिया। हमने कहा हमारा काम ये नहीं है, ये अगर इन्होंने शुरू किया है और इंशाल्लाह इसको आवाम ख़त्म करेगी। उसके बाद जब ये मैसेज जो है, उन्होंने खुद ही मेरी वीडियोस बनाई और जिस तरीके से वो मेरी वीडियोस बना रहे थे और उन्हें खुद वायरल की, उस वक़्त हमारे जो वर्कर थे उन्होंने जगह जगह जब वो वीडियो देखी तो गूल से हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है मुख्तार भट्ट साहब, वो यहाँ से निकला, क्योंकि नेचुरली अगर उसका लीडर कहीं किसी फंसा है तो उसको तो निकलना है। तो क्रशर मोड भी इनके कुछ लड़के थे जिन्होंने उसको पकड़ के खाली मारा ही नहीं बल्कि उसको कोई बकाया नहीं
रखा है। कंप्लीटली ये है कि वो सीधा जानलेवा हमला उसके ऊपर था और फिर हमें वहाँ से संगलदान से हम लोगों को आना पड़ा। उसको हमने जो है उठाया और उसको हॉस्पिटल लिया और हॉस्पिटल से उसको रेफर रामबन किया है। तो उसको जो है काफ़ी चोटें आई है, उसको चेस्ट में भी लगी है, एब्डोमेन में भी लगी है, उसके कांधे में, उसके बाजू में भी लगी है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि इंसाफ। और दूसरा, ये जो हमारा गूल संगलदान इलाका है, ये इतना साफ़ो शफाफ इलाका था कि इसमें भाईचारा, इसमें इज़्ज़त, इसमें वक़ार, हर एक के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना। आज तक भी यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, लेकिन कहीं पर भी आपको ये नज़र नहीं आया कि कहीं पर किसी भी साथी के साथ बदतमीज़ी से पेश आए। ये साथी जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको अगर हिम्मत है तो ये अपना इलेक्शन लड़े। ये किसी को दबाव डाल के या किसी की जान लेके जो है इलेक्शन जीत नहीं सकता। ये आवाम, इसमें आवाम की कोई गलती नहीं है, इसमें हम जैसे ही लोग उसमें भी सौदागर हैं। आम वोटर तक वो चीज़ नहीं पहुंचती है। वो कुछ ऐसे लोग हैं पंचायतों के अंदर जो हर इलेक्शन में, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे वो काउंसिल इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, उनका वो एक ऐसा तबका है जिनका बिजनेस ही यही है कि इलेक्शन शुरू हो जाता है, उनका बिजनेस शुरू हो जाता है और ये उन्हीं लोगों को जो है पैसे दे के खरीदते हैं और वो लोग जो हैं वोटर को गलत गाइड करके वोट डलाते हैं। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और मैंने कल जिस वक्त मुझे ये पता चला कि यहाँ से आप बताइए कि बनिहाल इलाके से, खड़ी इलाके से, छछवा इलाके से 25 से 30 गाड़ियाँ, जबकि इलेक्शन कैंपेन ख़त्म था, कोई कैंपेन नहीं थी, 30 गाड़ियाँ रामबन क्रॉस कर गई, फिर वो चौकी धर्मकुंड क्रॉस कर गई, फिर वो चौकी संगलदान क्रॉस कर गई, फिर वो गूल पहुंची। तो कहीं ना कहीं मैं पुलिस को भी कहना चाहती हूँ कि ये जो लैप्स है, आप लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस जो गलत इस वक्त चल रहा है, जो इस वक्त व्यापार चल रहा है, होटलों के अंदर चल रहा है, और आप लोगों ने अगर इसको नहीं रोका तो आम आदमी जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और यहाँ आपका जो है फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको रोक नहीं सकते। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जो कल हुआ है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ये गुजारिश करते हैं जो FIR कटी है उन कल्प्रिट्स को जो है सज़ा दी जाए और आइंदा आने वाले वक्त में इनको जो है, ताकि जो ये लोग निकले हर पंचायत के अंदर इन्होंने जो गुंडे पाले हैं उनको कहीं ना कहीं सबक मिले, ताकि हमारी आइंदा आने वाली जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो कहीं पढ़ाई की तरफ जाए, कहीं अच्छे काम की तरफ जाए। और हमारी जो बच्चियां हैं, जब एक DDC चेयरपर्सन को रास्ता रोका जाता है तो क्या ही उम्मीद आप लगा सकते हैं कि हमारी बच्चियां सेफ हैं इस गूल संगलदान के अंदर। ये जो माहौल बन रहा है गुंडागर्द माहौल, इस गुंडागर्द माहौल को रोकना है। और मैं आवाम से अपील करना चाहती हूँ कि आपके पास हथियार है, आप कल अपना फैसला जो है सुनाइए और इस इलाके को इस गुंडागर्द माहौल से बचाइए।